हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल में स्वागत है। वे बच्चे जो इस वर्ष आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र में आने वाले मैथ और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन तथा अन्य भी जो महत्वपूर्ण होंगे उनको मैं भरसक समझाने का प्रयास करूंगा और इस तरह से आपको बताऊंगा कि आप द्वितीय परीक्षा के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकेंगे। इसके लिए आपको बहुत ही आसान विधि भी बताने का मैं प्रयास करूंगा और द्वितीय प्रश्न पत्र में गद्यांश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और भी अन्य क्वेश्चंस जो आते हैं, तो विशेष रूप से मैं आपको मैथ और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस को आसान विधि से हल करना बताऊंगा, लेकिन अन्य भी जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होंगे उनको भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं, यदि आप पिछले प्रश्न पत्रों को ध्यान से देखेंगे तो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं उसमें से मैं क्वेश्चनों की ऐसी सीरीज आपके सामने दूंगा जो आप यदि उसको हल करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से हल करने में सहायता मिलेगी और जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी भी होंगे। यहाँ मैंने एक प्रश्न लिया है जो 2014 में आया था। ये प्रश्न आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में 2014 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन नंबर 6 था। इस क्वेश्चंस में विशेष रूप से पूछा गया था 5 व्यक्ति, ठीक है, 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर, 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर किसी लक्ष्य को साधते हैं। वे 1 घंटे में, यहाँ यह पूछा गया था कि वे 1 घंटे में लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार साधेंगे, ठीक है ना, लक्ष्य को कितनी बार साधेंगे। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि व्यक्ति 5 हैं और टाइम ड्यूरेशन जो टाइम दिया गया है आपका वो अलग अलग है, डिफरेंट है। वो है 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड और 9 सेकंड और 12, ये अंतराल पर, ठीक है ना। ये 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर वो किसी लक्ष्य को साधते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये पूछा है कि 1 घंटे में वे कितनी बार साधेंगे। तो ये क्वेश्चंस मूल रूप से आपका लघुत्तम समापवर्तक, एक चैप्टर होता है लघुत्तम समापवर्तक नामक एक चैप्टर है, आप जानते होंगे, उसी से संबंधित ये क्वेश्चंस है। और लघुत्तम समापवर्तक का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस, लघुत्तम समापवर्तक से यदि कोई प्रश्न पूछता है तो वो लगभग इसी प्रश्न पर आधारित पूछता है और कई बार इसी पर आधारित आपको पूछा गया है। यदि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को ध्यान से देखेंगे तो ये मैथ का जो क्वेश्चंस है लघुत्तम समापवर्तक का, ये कई बार पूछा है लेकिन बदल कर पूछा है। अब इसको बहुत ही, ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल ढंग से कि सबसे पहले आप 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 12 सेकंड, इसका सबसे पहले हम लॉसो लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। ये लॉसो हो गया लघुत्तम समापवर्तक। कौन सा है? 6, 7, 8 सेकंड, 9 सेकंड और ये 12 सेकंड।
इन सभी का जब आप लघुत्तम समापवर्तक आप कहीं भी इसको निकालेंगे, कहीं भी किसी रफ पेज में, कहीं भी कॉपी में या पेपर में जो भी जगह दी जाती है, वहाँ पर जब इसको आप निकालेंगे तो ये आपका लॉसा इसका 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड और 12 सेकेंड, इसका आपका सही सही लॉसा निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, ये आपका आएगा 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड और 12 सेकेंड। इन सभी का लॉसो लघुत्तम समापवर्तक आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। और ये सभी का आप मल्टीप्लाई जब निकालेंगे तो वो आएगा आपको 504। ये क्या हुआ? 504 सेकेंड। मतलब कि 504 सेकेंड में वे सभी एक बार, 504 सेकेंड में वे सभी एक बार, 504 सेकेंड में वे सभी एक बार लक्ष्य को साधेंगे। ठीक है, इसमें जब सही सही आप निकालेंगे सभी का मल्टीप्लाई गुणा करके तो 504 सेकेंड में एक बार साधेंगे सब मिलकर। अब पूछा गया है कि यहाँ पूछा गया है कि 1 घंटे में वे लक्ष्य पर कितनी बार साधेंगे। तो 1 घंटा आपका हो गया, यहाँ पर दे रहा हूं 1 घंटा बराबर हो गया आपका 3600 सेकेंड। ठीक है, पूछा गया है 1 घंटे में कितनी बार, मतलब कि 1 घंटे का मतलब है 3600 सेकेंड में वे कितनी बार लक्ष्य को साधेंगे। तो 504 सेकेंड में एक बार साधते हैं तो 3600 सेकेंड में कितनी बार साधेंगे, तो बटे कर देंगे, यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूं, बटे कर देंगे 504। ठीक है, 1 घंटा में पूछा है, मतलब 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। अब 3600 सेकेंड में कितनी बार लक्ष्य को साधेंगे वो आप निकालने के लिए बटा कर देंगे 504, जो कि आपका लॉसा आया है। अब इसको सही सही आप इसको जब डिवाइड, इसका जब भाग देंगे 504 से 3600 में, तो यहाँ सीधे सीधे आपको दिखता होगा 5 सते 35। ठीक है ना, 5 सते, यहाँ 36 है तो 36 से कम 5 सते 35, मतलब यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, इसका 2 आएगा 7 और पॉइंट करके बहुत निकालेंगे तो 1, और उसके बाद जो होगा वो कुछ और संख्या निकल जाएगी। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से पूछा है आपको, पॉइंट के बाद नहीं ज़्यादा जाना है, पॉइंट से पहले ही पूछा है, मतलब 7, ये 7 बार। ठीक है, ये लक्ष्य को आप वे सभी मिलकर 7 बार लक्ष्य को साधेंगे। ठीक है ना, 5 सते 35, यहाँ सही सही आप जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो आपका आएगा 7 बार। मतलब कि वे सभी मिलकर, यहाँ पूछा गया है कि 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे का मतलब हो गया 3600 सेकेंड में वे लक्ष्य को कितनी बार साधेंगे। तो जब आपका 504 सेकेंड में एक बार साधते हैं तो 3600 सेकेंड में बटा 504 कर देंगे, और जब आप सही सही कहीं भी रफ कॉपी या आप पेपर में जो जगह मिलता है वहाँ आप सही सही काटेंगे तो आपका 7 बार जाएगा। और पॉइंट के बाद का नहीं लेना है, पॉइंट के पहले का ही। तो ये आपका जो आ गया है 7 बार, ये आपका आंसर होगा। तो ये IAS द्वितीय प्रश्न पत्र के का एक क्वेश्चन था जो 2014 में आया था। इसी तरह मैं पिछले वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हल कराऊंगा, जो कि इस वर्ष जो भी स्टूडेंट्स IAS प्री परीक्षा में बैठ रहे हैं उन्हें सेकंड पेपर में
हेल्प हो और बहुत ही उपयोगी हेल्प हो। और मैं उपयोगी प्रश्नों की सीरीज इस समय दूंगा जो कि आपको सेकंड पेपर हल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी भी होंगे। धन्यवाद।